धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से खबर सामने आ रही है। यहां के एक एसडीएम महोदय हैं दिव्यांशु पटेल। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसान नेता को जमकर हड़का रहे हैं और मामूली सी इस बात पर क्योंकि किसान नेता ने उनसे मिलने के लिए टाइम मांग लिया तो उस पर इतनी आग बबूला होने की जरूरत क्या पड़ी थी। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं कि एसडीएम महोदय कैसे आग बबूला हैं और किस बात पर डांट रहे हैं तो ये ऑडियो थोड़ा सुन लीजिए, फिर नेताजी से बात करेंगे कि आखिर एसडीएम महोदय इतनी जल्दी उनसे खफा क्यों हो गए, इस तरीके से आग बबूला क्यों हो गए। पहले आप वो ऑडियो सुन लीजिए। सर नमस्कार, आशु चौधरी बात कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान। हाँ बताइए। मुलाकात हो जाएगी एसडीएम साहब? नहीं, आज तो ट्रेनिंग है हम लोग की पंचायत चुनाव की। अच्छा, ट्रेनिंग है आज? हाँ बताइए, कोई विशेष बात? अरे आपके यहाँ तहसील के बगल में कोई मजार का मामला, कोई नोटिस वोटिस दी गई, जबकि वो रास्ते से नहीं तो वहीं से कुछ लोगों का फोन आया था कि भाई रास्ते में होते तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रास्ते से हट के मजार है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या लेना देना है यार इन सब मामलों से? तुम किसान यूनियन के हो ना, अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? एसडीएम साहब सुनो 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 आशु चौधरी सुनो, किसान यूनियन के हो, किसान की समस्या होगी, बात करना। फालतू के मामलों में नेतागिरी मत चमकाओ, फोन रख दो, ठीक है? चलो सुन लिया आपने ये ऑडियो बताया जा रहा है यहाँ की राम स्नेही तहसील के जो एसडीएम हैं दिव्यांशु पटेल उनका, और जो नेताजी हैं उनका नाम भी आपने सुन लिया होगा, उनका नाम आशु चौधरी बताया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के वो प्रदेश प्रभारी हैं। तो एक ऐसे नेता जो किसान नेता हैं उनका नाम सुनते ही ऐसे क्यों बिलबिला गए, वहाँ के एसडीएम ये जानने की कोशिश करेंगे नेताजी से ही। वो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने एसडीएम महोदय को ये पहली बार फोन किया था या इससे पहले भी कभी फोन किया है? वो पहले से ही गुस्से में बैठे थे आपको लेके? नहीं, इससे पहले एक्चुअली क्या है कि जनपद बाराबंकी का कोई भी प्रशासन, जो भी प्रशासन हो, तहसील रामनगर फतेह, अभी हमने 2 दिन पहले रामनगर तहसील का मुद्दा उठाया। वहां पर एक 2200 बीघा सरकारी जमीन पे भूमाफिया कब्जा किए, तहसील प्रशासन उसको सह दे रहा है लगातार। वो चाहे जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, हम लोग हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। गरीब, असहाय, मजदूर सबकी लड़ाई को लड़ते हैं। यहाँ पर चूंकि हम एक किसान संगठन से हैं, हमारे संगठन में हर समुदाय के व्यक्ति हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्य हैं जी। तो कल हमें मॉर्निंग में फोन आया कि भाई साहब हमको नोटिस मिली है और ऐसे ऐसे मामला है। तो हमने कहा भाई क्या है, चूंकि ऊपर से आदेश आया है जो भी धार्मिक स्थल, वो चाहे मजार हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, अगर रास्ते के बीचों बीच में है तो उनको हटाया जा रहा है और वो सही भी है। अगर लोक हित में आम जनता को उससे दिक्कत हो रही है तो भगवान, अल्लाह, खुदा अगर इनकी मस्जिद मंदिर को किनारे कर देता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो मस्जिद है ये रास्ते से बहुत हट के है, इससे कोई मतलब नहीं, ना कोई रास्ता बाधित हो रहा है। तो उन लोगों ने हमें बताया कि इस तरह से दिक्कत है, हमें नोटिस मिला है तोड़ने के लिए, हटाई जाएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एसडीएम साहब से एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या है मामला पूरा। मैंने एसडीएम साहब को फोन किया कि एसडीएम साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि इस तरह से मामला है। तो आप सुन ही रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि जो है आप किसान नेता हो, आपको इससे क्या मतलब है? अरे किसान नेता है क्या जो है एक समुदाय, किसान एक समुदाय का होता है। किसान जो है हर समुदाय का है, वो चाहे जिस वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग का है। इस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं दिव्यांशु पटेल जी। वो IAS हैं, अंडर ट्रेनिंग वहां पर एसडीएम बनाए गए हैं। पहली चीज तो ये इतने तानाशाह हैं, इनके बारे में आप पता कर लीजिए कि कोई भी आदमी अगर इनको पैरवी के लिए फोन करता है तो इनका रवैया, इनकी जो बातचीत का रवैया है बहुत ही विध्वंसक रवैया है। इतने तानाशाह हैं ये। वो अपने आप को बड़ा तानाशाह समझते हैं और उनकी टोन से दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं आशु चौधरी तुम्हें मैं कह रहा हूं इससे थोड़ा दूर रहो, वो टोन बता रही है कि तानाशाह वो कितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन आपकी बातचीत से लगता है जिस तरीके से आप मुद्दे उठाते रहते हैं उससे साफ दिखता है कि आप वहां मुद्दे उठाते हैं, उससे वहां के प्रशासन की नाक में दम होता है। वो आपसे ज्यादा दुखी हैं क्योंकि आपने बताया कि कहीं और भी कुछ और मुद्दे उठाते हैं, तो इसलिए वो खुन्नस हो सकती है क्या आपसे? पूरे जिले में जितना भी प्रशासन है, जहां जहां चोरी करता है मैं आवाज उठाता हूं। सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं प्रशासन का। आज की डेट में सत्य बोलना और न्याय की आवाज उठाना सबसे बड़ा अपराध है। ये इनकी ऑडियो से साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और एक बात आपको बता दें, जब इन्होंने अपनी बात को बोल दिया, फोन काट दिया, उसके बाद मैंने 2 बार इनको फोन किया है जी। 10:28 पे, 10:29 पे मेरे पास डिटेल है
ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा दीजिएगा। इन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, वरना मैं इनको बताता कि अधिकारी आप क्या हो, आप एसडीएम हो, आप जनता के नौकर हो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप। समझा जा सकता है कि जब एक जिम्मेदार आदमी से वो इस तरीके से बात करते हैं, कर सकते हैं, वो भी एक प्रदेश प्रभारी से बात कर रहे हैं और वो भी एक किसान नेता से। आज के देश में आपको पता ही है किसानों का मामला कितना गरमाया हुआ है, उस हालात में एक किसान नेता से इस तरीके से बात कर रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी से किस तरीके से बात करते होंगे। आप कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा फोन उठा लेते तो आप उनको बता देते कि किस तरीके से बात की जाती है, वो जनता के सेवक हैं। चलिए, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो अब क्या कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया अभी, चूंकि ये ऑडियो हमने नहीं वायरल की, ये ऑडियो जो है एसडीएम साहब ने वायरल कराई है। कल तो बात खत्म हो गई थी, मैंने तो कहा ठीक है भाई, जो हमने उनसे कहा कि भाई आप लोग प्रार्थना पत्र दीजिए, एसडीएम साहब को दीजिए, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री को दीजिए, पत्र दीजिए कि भाई हमारी जो मस्जिद है या जो भी मजार है वो रास्ते से बहुत हटके, उससे आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। 100 साल से ऊपर की वो है मस्जिद है, तो इसका पत्राचार के माध्यम से आप उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए। हमने ऑडियो वायरल नहीं कराया। दिव्यांशु पटेल जो एसडीएम साहब हैं, इन्होंने ये इस ऑडियो को वायरल करवा दिया। पता नहीं क्यों अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं, ये अपना नंबर बढ़वाने के चक्कर में ऑडियो वायरल करा दी इन्होंने। ठीक है, आपका कहना यह है कि ये ऑडियो आपकी तरफ से वायरल नहीं किया गया है, ये एसडीएम ने वायरल कराया है। एसडीएम अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं शासन की नजरों में। लेकिन एक बात बताइए, क्या एसडीएम अपनी दबंगई दिखा के अपने किस तरीके से नंबर बढ़वा लेंगे? अब आप बेहतर देख सकते हैं, मेरी जिस फोन से एसडीएम साहब से बात हुई थी उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं है हमारे, और हमारी तरफ से ना कोई ऑडियो। ये पहला वीडियो है आपके चैनल के माध्यम से ये जारी हो रहा है। मैंने तो कोई एक्टिविटी ही नहीं की अभी तक। मैं भी गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आया हूं कि भाई अगर प्रशासन इस तरह से बात करेगा, इस तरह से काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। मुख्यमंत्री तो कोलकाता गए हुए हैं, बंगाल गए हुए हैं, आप कहाँ मिले मुख्यमंत्री से? अभी 11 बजे मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि मिश्रा जी, अभी लोक भवन में मिलकर आया हूं मैं। चलिए, आप मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत कर चुके हैं कि अगर अधिकारी एक सम्मानित लोगों से या किसान नेताओं से इस तरीके से बात करेंगे तो हम लोगों से कैसे बात करेंगे। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ किसान नेता होने की वजह से एसडीएम महोदय को आप पे गुस्सा आया, या आपने मस्जिद की बात की इसलिए उनको ज्यादा गुस्सा आया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है, वो आशु चौधरी के नाम से ही भड़कते हैं। अच्छा, एक कहावत है ना, सांड जो है लाल रंग देख के भड़कता है, वैसे लाल रंग मैं हो गया हूं बाराबंकी प्रशासन के लिए। बस सीधी सी बात ये है। आपका कहना है कि आप एक ऐसा लाल रंग बन चुके हैं जिससे बाराबंकी का प्रशासन देखते ही चिढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आदेश जारी किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद कहा कि 2011 के बाद सार्वजनिक स्थलों पर जो धर्मस्थल बने हुए हैं अवैध रूप से, उनको हटा दिया जाए। 2011 के बाद से, यानी कि पिछले 10 साल के दौरान जो बने हैं उनको। लेकिन हमने देखा, जब गूगल किया तो पाया बाराबंकी के फतेहपुर तहसील में जो मज़ार बना हुआ था, बताया जा रहा है वो लंबे टाइम से पुराना मज़ार था, पेड़ वाला मज़ार उसको कहते थे, उसको भी तोड़ दिया गया और अब एक मस्जिद हटाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ एक्टिविटी बाराबंकी में ही इतनी क्यों हो रही है? पूरे प्रदेश से तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही अभी। बाराबंकी के अधिकारी जो है बहुत जल्दी, जैसे एसडीएम साहब है, ये मुख्यमंत्री जी बनना चाह रहे हैं, हमको लगता है नंबर बढ़वाने के चक्कर में, प्रमोशन पाने के चक्कर में, जितनी जल्दी ये जो है ये इस तरह की, भाई शासन का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, मैं उसकी अवहेलना नहीं करता हूँ। भाई रास्ते के बीच में रास्ता कहीं पे बाधित हो रहा है, वो कोई भी धार्मिक स्थल हो उसको हटा दिया जाए। मैं खुद कहता हूँ, मैंने खुद ही यहाँ पे आवाज उठाई थी, चिनैट तिराहे के पास में मंदिर मस्जिद दोनों थी, मैंने उसको शिफ्ट कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है कि भाई आम जन को दिक्कत ना हो, मंदिर हो या मस्जिद हो उसको साइड में कर दिया जाए। लेकिन जो मस्जिद या मंदिर 100 साल से बने हैं, वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था है, उन पर क्यों जो है गाज गिराई जा रही है? यही एक सवाल हमने इनसे पूछ लिया। अरे सवाल पूछना कोई गुनाह है? हमने आपसे ये नहीं कहा, किसी आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों आप तोड़ रहे हैं, क्यों आप तोड़ने का आदेश जारी कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ पूछा कि क्या है मामला भाई साहब, बस ये पूछने में मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, तो यही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, क्या 2022 सामने है, आप अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं? मैं अराजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन भानु अराजनीतिक है। मेरा कोई, ना मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूं और ना कोई चुनाव से मेरा मतलब है। मैं किसानों की आवाज को उठाता हूं। अब किसान, इनकी नजरों में किसान क्या है ये बेहतर आप समझ सकते हैं। जी,
लेकिन भानु गुट तो सरकार के करीबी गुट माना जाता है, सरकार के कानून का भी समर्थन करता है, फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? दरअसल ये जब चिल्ला बॉर्डर से हमारा संगठन हटा था उसके बाद हमने बगावत कर दी थी। अच्छा। किसान आंदोलन के हम साथ हैं, किसानों के साथ हैं। ये हमने हम भारतीय किसान यूनियन भानु में हमारा संगठन से कोई, हम संगठन से हटे तो थोड़ी है, लेकिन सत्य वो चाहे मेरा संगठन हो या कहीं कोई और हो, मैं सत्य के साथ हूं और रहूंगा, आखिरी तक रहूंगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम ने ऑडियो वायरल किया है, वो अपनी दबंगई जानबूझ के खुद दिखाना चाहते हैं, आपको धमकाकर क्या वो पूरे बाराबंकी के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि मेरे से कोई ऐसे बात ना करे? एसडीएम साहब गलतफहमी में हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर एसडीएम साहब हमारा दोबारा लेते या करते तो मैं उनको बताता कि मान्यवर, जिस स्कूल में आपने पढ़ा है उसी स्कूल में हमने पढ़ा, वही किताब हमने भी पढ़ी है जो आपने पढ़ी है, 2-4 किताबें ज्यादा आपने पढ़ ली। आपसे कम कानून नहीं पता है, आपसे ज्यादा जो है वो नहीं पता है, मुझे सारी चीज जानकारी है। बस आप अधिकारी हैं और मैं एक समाज सेवी हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इतने व्यस्त टाइम से निकाला और आपने बताया कि किस तरीके का पूरा मामला है और क्यों आपसे बाराबंकी का प्रशासन नाम सुनते ही चिढ़ जाता है, बौखला जाता है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार सामने आया है एक आईएएस ऑफिसर का जो अभी ट्रेनी है, एसडीएम के चार्ज पे बैठा हुआ है, कम से कम उसको व्यवहार तो आना चाहिए। कोई सड़क पे खड़ा हुआ कोई पुलिस वाला नहीं है वो कि डंडा हाथ में लेके खड़ा है इस तरीके से, कोई लेखपाल या जो वो निम्न स्तर का कर्मचारी होता है 4th क्लास का, वो नहीं है। एक सभ्य कर्मचारी की तरह, एक सभ्य अधिकारी की तरह उसको बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।